चैनल। तो अभी तक हमने सॉइल मैकेनिक्स में लेक्चर फर्स्ट में या चैप्टर फर्स्ट बोले तो चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया था कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके जियोलॉजिकल साइकिल कैसे होते हैं, कंटिन्यूअसली जियोलॉजिकल साइकिल होते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल यानी चैप्टर सेकंड में हमारा है, चैप्टर सेकंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल यानी मिट्टी के भौतिक गुण, मिट्टी के भौतिक गुण। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आज हम देखने वाले हैं, यानी कि मृदा के भौतिक गुण। तो उसमें हम ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड का लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में देखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट या इसके घटक, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल और फेज डायग्राम के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल हमारा पहला इसका हेडिंग है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल या मृदा के घटक, मृदा के घटक। तो यहाँ पर बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट मृदा होते हैं सॉलिड और वाइट से मिलकर बना होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के इसमें सॉलिड पार्टिकल हो सकते हैं और उन सॉलिड पार्टिकल के बीच में जैसे कुछ सॉलिड पार्टिकल रखते हैं तो क्या होता है उनके बीच में वाइट से रह जाता है। ठीक है, तो इनका अगर देखें हम इनको तो ऐसे ये पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये मिट्टी है यानी सॉइल सैंपल है, ये सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल है यानी मृदा का सॉइल सैंपल है। तो ये जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल जो हैं ये हैं सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, ये हैं सॉलिड पार्टिकल्स और इनके बीच में जो स्पेस रह रहा है, ये जो स्पेस छूट रहा है, जो इसको ब्लैक कर रहे हैं, ये क्या है, ये वाइड्स है यानी रिक्त स्थान है। तो इनको अगर क्या है यहाँ पर ड्रॉ करें कि सॉलिड और वाइट से कैसे कैसे यानी यहाँ पर एक प्रकार से इनको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो इनको यहाँ पर हम एक सैंपल में लेके देखते हैं कि सॉलिड पार्टिकल होते हैं और क्या क्या चीजें होते हैं। तो बताया कि सॉलिड पार्टिकल है, ये हमारे ये जो साइडेड पार्ट है ये सॉलिड पार्टिकल है और ये जो ऊपर का हिस्सा बच रहा है ये है वाइड यानी रिक्त स्थान। ठीक है, वाइड है, तो ये वाइड फिल हो सकता है किन किन चीजों से, वाइड यानी रिक्त स्थान। सेकेंड ये क्या है, सॉलिड है यानी ठोस। ये सॉलिड के मिट्टी के कण हैं और इनमें जो रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थान है। तो ये वाइड को हम ये वाइड को फिल कर सकते हैं, या तो ये वाइड फिल रहेंगे हवा से यानी कि एयर से या वाटर से। ये सॉलिड पार्टिकल होंगे और इनके साथ में या तो पानी होगा या तो हवा होगा। अगर सैचुरेटेड है यानी भीगा हुआ है या गीला है तो यानी कि जो वाइड्स होंगे वो फिल रहेंगे किससे, पानी से। अगर पानी सूख गया है यानी वहां पर सूखी हुई मिट्टी है तो वहां पर होगा एयर। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पार्शियली सैचुरेटेड है यानी कि थोड़ा भीगा हुआ है थोड़ा सूखा है, तो कैसे करके देखेंगे, इन वाइड्स को हम पानी और सॉलिड पार्टिकल में डिवाइड कर देंगे। जैसे ये हमारा इतना सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, इतना सॉलिड पार्टिकल है, उसके बाद में मान लेते हैं इतना यहां तक वाटर है, ये वाटर है, उसके ऊपर क्या है, एयर है। तो यहां पर देखेंगे ये सॉलिड है, ये एयर है, सॉरी ये वाटर है, ये क्या है, ये वाटर है यानी इसमें पानी भरा हुआ है। नेक्स्ट चीज क्या है, एयर यानी इसमें हवा है। तो यानी सॉलिड, एयर और वाटर से मिलके बना है, सॉलिड एयर और वाटर से मिलके बना है क्या चीज, सॉइल सैंपल यानी मिट्टी, मृदा। ठीक है, तो इसको क्लासिफाई कर सकते हैं या डिफाइन, इनको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, एयर एंड वाटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फेज डायग्राम, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम ऑफ सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल।
ठीक है, अभी इनको देख लेते हैं, एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं कि इनका अगर वेट पता करें, वेट कैसे वेट पता करें, या इनका वाटर जो आएगा उसका वेट होगा, अगर एयर है तो इसका वेट होगा या वॉल्यूम होगा। तो एयर का हमको पता है, इसका वेट मान लेते हैं कितना 0, लेकिन वॉल्यूम तो होता है यानी आयतन घेरता है, ठीक है, यानी आयतन घेरता है। तो इसको हम एक बार दोबारा इसको डिफाइन कर देते हैं। ये है सॉइल सैंपल, जिसमें कितना पार्ट में भरा है सॉलिड, उसके ऊपर भरा हुआ है वाटर, और ये ऊपर है एयर, यानी सॉलिड वाटर एयर। तो इस पूरे सैंपल की बात करें तो मान लेते हैं इसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है V है, कैपिटल V, और इसका जो वेट है यानी कि इसका जो भार है उसे W मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, यानी आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल यानी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल यानी कि सॉइल का या मृदा प्रतिदर्श का आयतन, मृदा प्रतिदर्श का आयतन जो है वो है कैपिटल V। कितना है? कैपिटल V, ठीक है। सेकंड चीज वॉल्यूम ऑफ या वेट ऑफ सॉइल सैंपल, वेट ऑफ सॉइल सैंपल यानी कि जो सॉइल सैंपल है या मृदा प्रतिदर्श है उसका वजन कितना है, वेट ऑफ सॉइल सैंपल कैपिटल W, ठीक है। यानी कि इसका जो टोटल आयतन है कैपिटल V है, कैपिटल V है, तो इधर आयतन है कैपिटल V और इधर टोटल वेट जो है वो है कैपिटल W, ठीक है, कैपिटल W। अगर हम केवल सॉलिड पार्टिकल की बात करें कि सॉलिड पार्टिकल का हमको आयतन बताइए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल, तो इसका मान लेते हैं यहाँ पर Vs, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल, Vs वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अगर वाटर की पूछे यानी कि जल की पूछे तो वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर VW, ठीक है। जो ये डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर यानी डिनोट कर रहे हैं जिस चीज को, जैसे कि टोटल सॉइल सैंपल का वॉल्यूम V है और आयतन इसका है, आयतन V है और क्या है, भार इसका W है। तो इसको ध्यान रखेंगे, आगे यही चीजें यूज होने वाली है पूरे सॉइल मैकेनिक्स में, इन सब चीज का उपयोग होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसे। अगर इसकी आयतन की बात करें तो आयतन किस चीज का, एयर का, हवा का, तो VA से डिनोट करेंगे इसे, VA से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर अभी तक आयतन की बात की है, अब हम देख लेते हैं इसके वेट की बात कर लेते हैं। तो वेट ऑफ WS, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल WS से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। और वाटर की बात करें तो इसे डिनोट करेंगे वेट ऑफ वाटर, W से डिनोट करेंगे वेट ऑफ वाटर। इसे देखते हैं स्मार्ट W से कर देते हैं, क्योंकि आगे मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात करना होगा तो इसी से डिनोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब इसके आयतन की बात करें, किस चीज के, एयर के आयतन की बात करें, नहीं वेट की बात करें यानी WA, तो इसे 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एयर का जो भी हवा का आयतन वजन लेने वाले हैं यानी वॉल्यूम वेट लेने वाले हैं, उसको लेंगे 0 मान के चलेंगे। इसको यहाँ पर इसको क्या लेके चलेंगे 0, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर अभी क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल कैपिटल V, वेट ऑफ सॉइल सैंपल कैपिटल W। अब यहाँ पर वेट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल यानी ठोस का आयतन कितना होगा, तो ठोस का
क्या मानते हैं, VS, क्या लेके यहां चले हैं, VS सॉलिड का आयतन। नेक्स्ट इज, अब देख लेते हैं इसका सॉलिड का वजन देख लेते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, स्मॉल WS। नेक्स्ट इज, अब देख लेते हैं वाटर का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी हमें यहाँ पर जो जल का आयतन ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, तो इसे VW से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, अब जल का हम भार भी यहाँ यहीं पर लिख लेते हैं, यानी वेट ऑफ वाटर, यानी जल का भार, जल के भार को स्मॉल w और w से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल w और w से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या बचा, एयर का बचा, तो इसका हम आयतन तो लेंगे लेकिन इसका भार 0 मान के चलेंगे, ठीक है। इसमें जो वाइड रहेगा, जिस वाइड में जहां पर एयर प्रेजेंट रहेगा उसका वजन हम 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी वायु का आयतन, तो नहीं VA से डिनोट कर रहे हैं हम। और अगर देखें इसका वेट देखें तो इसे 0 लेके चलेंगे, यानी WA को क्या कर रहे हैं, 0 लेके चले हैं। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देते हैं कि अगर हम कहें कि हमको डायरेक्ट वाइड्स का आयतन बताइए, वाइड्स का आयतन बताइए, तो आयतन चाहिए ये है, ठीक। और ये वाइड्स यानी रिक्त स्थान का या बोले रंध्र का हमको वजन बताइए, वजन और आयतन दोनों चीजें पूछ ली जाए। इसका मतलब आयतन पूछ रहा है, रिक्त स्थान का आयतन पूछ रहा है, या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बताइए, तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो जल होगा और एयर होगा दोनों का आयतन जोड़ के बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर पूछ ले कि वेट ऑफ वाइड्स बताइए, यानी कि हमें जो रिक्त स्थान है उसका भार बताइए, वेट ऑफ वाइड्स, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं यहीं पर, तो उसको हम देख सकते हैं करके ऐसे कि वाइड का हमको यहाँ पर पता करना है, वाइड का यानी रिक्त स्थान, वाइड मीन्स होता है रिक्त स्थान, या रंध्र बोल सकते हैं, या रंध्र, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स यानी VV, ठीक है, VV। तो यहाँ पर किस चीज का आयतन लेंगे, जल का आयतन लेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी VA, दोनों को ऐड करके बता देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम डिनोट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको हम डिनोट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स पूछे तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर यहां पर पूछे कि वेट ऑफ वाइड्स बताइए या रिक्त स्थान या रंध्र का भार बताइए, तो क्या लिखेंगे, WV इक्वल टू WA प्लस W वाटर, यानी स्मॉल W, ठीक है। तो यहाँ पर एयर का तो भार 0 कर लिया, और क्या बचेगा, वेट ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ वाइड इक्वल टू, यानी रिक्त स्थान का भार के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जल के भार के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर ये हो गया, इस रिलेशन को ध्यान रखेंगे, ठीक है, आगे जरूर पड़ेगी भी। सेकेंड चीज क्या बताया, अगर यहाँ पर पूछे रिक्त स्थान का भार बताइए,
तो इसमें लिखेंगे जल का भार प्लस हवा का भार यानी एयर का भार। तो एयर का भार यहाँ पर हम 0 लेके चल रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं वेट ऑफ वाइट्स इक्वल टू वेट ऑफ एयर, सॉरी वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, यानी इसको ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, सबको एक बार देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल यानी कि आयतन सॉइल सैंपल का या मृदा प्रतिदर्श का आयतन कितना, कैपिटल बी लेके चल रहे हैं। मृदा प्रतिदर्श का भार कैपिटल डब्ल्यू लेके चल रहे हैं। मृदा प्रतिदर्श का या सॉलिड पार्टिकल यानी कि ठोस कण का आयतन, ठोस कण का आयतन ले चल रहे हैं। क्या लेके मान रहे हैं वीएस, ठीक है, जैसे वीटीवी लेके मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वीएस लेके चल रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे आगे जब भी यूज करेंगे वीएस का मतलब सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगर इसका सॉलिड पार्टिकल यानी कि ठोस कण का भार स्मॉल डब्ल्यू एस लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी जल का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर जल का आयतन, वेट ऑफ वाटर यानी जल का भार। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि मृदा हवा का आयतन। अगर यहीं पर नीचे लिखते हैं वेट ऑफ एयर तो उसको 0 लेके चलते हैं। वेट ऑफ एयर यानी हवा का भार, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, वी ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन इसको हम 0 लेके चलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया जस्ट आगे पढ़ने के लिए अभी बेसिक चीजें जो तैयार किए हैं कि आगे इन चीज को जैसे हम बोले कैपिटल वी बोलेंगे तो ये समझ आगे करके आगे देखेंगे कि जैसे कैपिटल वी बताया तो इसमें समझ आ रहा है कि सॉइल सैंपल का आयतन की बात कर रहे हैं। कैपिटल डब्ल्यू का इसका मतलब बार बार कैपिटल डब्ल्यू बोल रहे हैं, इसका मतलब ध्यान रखेंगे सॉइल सैंपल का भार की बात कर रहे हैं। तो इन सबका आगे यूज होने वाला है। जब डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एयर वाइट्स क्या होता है, पोरोसिटी एयर वाइट्स क्या होता है, वाटर कंटेंट, तो इन सब चीजों में क्या होगा, इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अभी तक इसमें क्या देखा हम, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल यानी मृदा के घटक के बारे में अभी तक हमने यहाँ पर देखा है, मृदा के घटक के बारे में देखा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेज डायग्राम। मृदा के घटक के बारे में अगर डिफाइन करना हो तो लिखेंगे, एक सॉइल सैंपल बना लेंगे। अगर थोड़ा डिफाइन करना होगा तो लिखेंगे कि मृदा यहाँ पर मृदा सॉलिड पार्टिकल यानी ठोस कण से और रिक्त स्थानों से मिलके यानी वाइड से मिलके बनी होती है, जिसको हम निम्न प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं यानी परिभाषित कर सकते हैं। एक सॉइल सैंपल बनाएंगे, ऐसे करके बनाया था सॉइल सैंपल, उसको हम फेज डायग्राम में डिफाइन किया, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन किए कि क्या चीज क्या है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया कि कौन सी चीजें को किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखने वाले हैं फेज डायग्राम ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, ये भी फेज डायग्राम ही था, लेकिन वहां पर देखने वाले हैं फेज डायग्राम कितने प्रकार की होती है। मृदा प्रतिदर्श का फेज डायग्राम ऑफ सॉइल सैंपल। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फेज डायग्राम ऑफ सॉइल सैंपल।
फेज डायग्राम सॉइल सैंपल के क्या होता है, इसके विभिन्न पार्ट्स को या इसके कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग निरूपित करना ही क्या होता है, फेज डायग्राम कहलाता है। ठीक है, कि यानी सॉलिड को अलग डिफाइन शो करना और वाइड्स को अलग, तो उसी के इसे ही कहते हैं फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम कितने प्रकार की होती है ये देख लेते हैं। फेज डायग्राम देखें तो दो प्रकार की होती है। फेज डायग्राम, टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम। देयर आर two types of phase diagram of soil sample. Of soil sample, मिट्टी के प्रतिदर्श को निम्न दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है टू फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम, और एक हो सकता है थ्री फेज डायग्राम। टू फेज डायग्राम, थ्री फेज डायग्राम। टू फेज डायग्राम में या तो सॉलिड पार्टिकल और एयर को लेके चलेंगे, या सॉलिड पार्टिकल और वाटर को लेके चलेंगे। यानी कि जो यहाँ पर मानेंगे कि मिट्टी या तो पूर्ण रूप से सूखी हुई है या तो पूर्ण रूप से भीगी हुई है। ठीक है, जो टू फेज डायग्राम रहेगा। थ्री फेज डायग्राम में मानते हैं कि सॉइल सैंपल जो है वो क्या है कि पार्शियली सैचुरेटेड है, यानी कि ना तो कंप्लीट सूखा हुआ है, ड्राई है, ना कंप्लीटली सैचुरेटेड है। तो इसको थ्री फेज डायग्राम में दिखाते हैं। ठीक है, तो टू फेज डायग्राम में बताया कि दो प्रकार से हो सकती है, सॉलिड पार्टिकल और एयर हो सकता है। दूसरा बताया कि सॉलिड और वाटर हो सकता है। थ्री फेज डायग्राम में बताया सॉलिड, एयर और वाटर तीनों चीजें होती हैं। तो उनको डायग्राम द्वारा डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पर टू फेज डायग्राम भी दो प्रकार का होता है, अभी बताया कौन कौन से, सॉलिड प्लस एयर हो सकता है, और यहाँ पर सॉलिड प्लस वाटर हो सकता है। अब इनको एक एक चीज को हिंदी में डिफाइन करना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड में सबको पता है ठोस होता है, एयर को सबको पता है कि वायु यानी हवा की बात हो रही है, सॉलिड मतलब ठोस, वाटर मींस पानी। ठीक है, तो इसको हिंदी में डिफाइन करना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली इसको डायग्राम द्वारा डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ सॉलिड और एयर है, तो हम यहाँ पर सॉलिड बना लेते हैं, यानी ये सॉलिड पार्टिकल हो गया, और ये क्या है यहाँ पर एयर है, यानी यहाँ पर एयर है। और नेक्स्ट चीज है ये है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल है और यहाँ पर वाटर है। इसको सॉलिड और एयर, यहाँ पर क्या है, सॉलिड प्लस वाटर, यानी यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन आगे पढ़ने वाले हैं। ये आगे पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता क्या है, यानी कि पूर्ण रूप से अगर भीगी हुई है तो सैचुरेशन S की वैल्यू 1 होगी, अगर पूर्ण रूप से सूखी है तो S की वैल्यू, यानी भीगी है कि सूखी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर S की वैल्यू जो होगी, S की वैल्यू पूर्ण रूप से क्या है, सूखी हुई है, तभी तो यहाँ पर सॉलिड और एयर है ना, यानी कि मिट्टी के सॉइल सैंपल से क्या है, यहाँ पर वाटर उड़ गया है। कैसे उड़ गया है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, सूख गया है, इसलिए यहाँ पर सॉलिड और एयर को ही कल दिखा रहे हैं। ठीक है, सॉलिड और एयर को दिखा रहे हैं, यानी कि S की वैल्यू यहाँ पर क्या है, S की वैल्यू 0 है, यानी जो मिट्टी है वो पूर्ण रूप से सूख चुकी है। यहाँ पर S की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मिट्टी है जो फुली सैचुरेटेड है, S की वैल्यू है नहीं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू जो है 1 है, यानी यहाँ पर मिट्टी क्या है, मिट्टी पूर्ण रूप से गिली हुई है, यानी जो वाइट्स थे मृदा में, मिट्टी सॉइल सैंपल में जितने भी वाइट्स थे वो किससे भरे हुए हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सभी वाइट हवा से भरे हुए हैं, यहाँ पर सभी किससे भरे हैं, जल से भरे हैं, पानी से भरे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर पूर्ण रूप से जो सॉइल सैंपल है वो भीगा हुआ है। यहाँ पर
पूर्ण रूप से सूखा हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, इसे बोल सकते हैं सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, यानी कि ये पूर्ण रूप से गीली हुई मिट्टी है। सैचुरेटेड या फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है ये। यानी कि फुली सैचुरेटेड यानी पूर्ण संतृप्त, फुली सैचुरेटेड पूर्ण संतृप्त मृदा प्रतिदर्श, ठीक है। पूर्ण संतृप्त मृदा प्रतिदर्श है ये, यानी कि मिट्टी पूर्ण रूप से जल से भीगी हुई है। सेकंड चीज ये एयर और वाइट्स, एयर और सॉलिड है, यानी जितने भी रिक्त स्थान है वो हवा से भरे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये फुली ड्राई है, यानी ड्राई सॉइल सैंपल है, ड्राई सॉइल सैंपल है, यानी सूखी हुई मृदा प्रतिदर्श है। ड्राइड सॉइल सैंपल यानी सूखी हुई मृदा प्रतिदर्श है, सूखी हुई मृदा प्रतिदर्श है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये फुली सैचुरेटेड है। अगर फुली सैचुरेटेड है तो 2D फेज डायग्राम में आएगा, यानी कि वहां पर जो अगर पूर्ण रूप से भीगा हुआ है तो क्या है, इसमें केवल दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट आएंगे, दो ही घटक, मृदा के दो ही घटक आते हैं, सॉलिड और वाटर, यानी कि ठोस और जल। दूसरा चीज फुली ड्राइड सॉइल सैंपल है, यानी कि सूखी हुई, यानी शुष्क मृदा प्रतिदर्श है, शुष्क मृदा प्रतिदर्श है, यानी यहाँ पर मिट्टी पूर्ण रूप से सूखी हुई है, इसलिए यहाँ पर ठोस और हवा आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, यहाँ पर पार्शियली सैचुरेटेड है। अब जो थर्ड है 3 फेज डायग्राम, जब मृदा क्या है, पूर्ण रूप से ना सूखी हो और ना भीगी हो, तो यानी कि सैचुरेटेड है, पार्शियली सैचुरेटेड है। पार्शियली यानी थोड़ा, पार्शियली यानी कि थोड़ा बहुत सूखी हुई है, भीगी हुई है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है ये। तो उसमें देख लेते हैं, इसमें तीनों टाइप के रहेंगे, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे। कौन कौन से, सॉलिड, एयर और वाटर, क्या रहेंगे, सॉलिड, वाटर, सॉलिड, वाटर और एयर, यानी यहां पर क्या लिखेंगे, सॉलिड यानी ठोस, वाटर यानी जल और एयर, सॉलिड, वाटर और एयर यानी ठोस, जल और हवा। यानी कैसा है ये सैंपल जो है वो कैसा सैंपल है, इसको बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, यानी अर्ध शुष्क या अर्ध सैचुरेटेड मीन्स संतृप्त, अर्ध संतृप्त मृदा प्रतिदर्श, अर्ध संतृप्त मृदा प्रतिदर्श यानी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल। तो यहाँ पर मिट्टी, सॉलिड पार्टिकल, वाटर और एयर तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अवेलेबल हैं। यानी यहाँ पर S की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू S अगर 0 कर देंगे इसका मतलब पूर्ण रूप से सूख चुकी है मिट्टी, S की वैल्यू 1 कर दें इसका मतलब क्या है, पूर्ण रूप से भीगी हुई है। तो S की वैल्यू जो रहेगी 0 और 1 के बीच में रहेगी, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू जो है, S का मतलब है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाद में बताएंगे कि S की जो बार बार बात कर रहे थे वो S क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता क्या है, ठीक है, इसको देखेंगे आगे चल के। तो आज फेज डायग्राम के बारे में इतनी जानकारियां देखी कि दो प्रकार के होते हैं, टू फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम। 2 फेज डायग्राम में एक बार मिट्टी सूखी हो सकती है पूर्ण रूप से, एक बार गीली हो सकती है। दूसरा देख लिया 3 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम में क्या है, मिट्टी सूखी है लेकिन पूर्ण रूप से सूखी नहीं है, मिट्टी भीगी है लेकिन पूर्ण रूप से भीगी नहीं है, यानी पार्शियली सैचुरेटेड है, पार्शियली सैचुरेटेड है। और इसमें अगर बात करें यहाँ पर टोटल आयतन देखें तो V है, और सॉलिड का आयतन कितना बताया था, VS बताया था,
एयर का बताया था VA। W की बात करें यानी वेट की बात करें तो जितना सॉलिड पार्टिकल का वेट होगा वही पूर्ण रूप से वेट होगा, क्योंकि एयर का वेट कितना मान के चले हैं यहाँ पर 0 लेके चलते हैं, यानी कि हवा का वजन 0 लेके चलते हैं। यहाँ पर 0 होता है, नहीं मतलब उसका कोई भी वजन नहीं होता। और नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, इसमें देखें सैचुरेटेड, जो फुली सैचुरेटेड है, इसमें आयतन देखें तो VS है और V वाटर यानी VW वेट ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम की बात करें कैपिटल V ही रहेगा, क्योंकि सारे सैंपल वही है, बस इसको सुखा दिए हैं पूर्ण रूप से या उसे पूर्ण रूप से भिगा दिए हैं। ठीक है, सारे सैंपल वही है। और इसका वेट की बात करें तो वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल यानी VS और वेट ऑफ एयर, तो वेट ऑफ एयर सॉरी वेट ऑफ वाटर यहाँ पर है स्मॉल W। ठीक है, इसमें देखें तो इसमें पहले से इसको परिभाषित कर चुके हैं। तो ये है फेज डायग्राम ऑफ सॉइल सैंपल। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे इसके आगे प्रोसीड किया जाएगा। थैंक यू।